हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter। रेडियाई का मतलब समझो, रेडियाई का मतलब है दो रेडियस। किस किस चीज की दो शेप दी है, एक हेमिस्फीयर दिया है, एक क्या दिया है, कोन। तो कोन और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है इकट्ठी करके उनको क्या बोला, रेडिया है। और दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले शेप बना लेते हैं जो भी दिया सॉलिड। हेमिस्फीयर बनेगा सबसे पहले, ये हेमिस्फीयर बन गया। एक मिनट, ये हेमिस्फीयर बन गया। इसके ऊपर क्या बनेगा, ये रेडियस होगी इसकी, और इसके ऊपर कोन है, इसके ऊपर क्या है, कोन। तो ये हमारे पास शेप है। ये बोलता है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन की शेप में, स्टैंडिंग शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है कोन। साथ में बोलते हैं उसकी जो रेडियाई है दोनों की कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और साथ में क्या बोलता है, तो कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट कितनी होगी, कोन की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ अ पाई। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, सॉलिड क्या बन गया, दो शेप को मिला के बना है, तो वॉल्यूम दोनों की निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन देखो इसमें से क्या क्या निकलेगा। अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को कैसे लिखेंगे, कॉमन निकालने के लिए इजी रह जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर वन प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से कॉमन निकालते जाओ, 1/3 यहां भी है, यहां भी है, ले लिया बाहर, यहाँ पाई है, यहां भी है, यहां भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बच गया और एक आर बच गया, प्लस यहाँ पे एच बच गया। तो आपने पाई की वैल्यू इसमें मत डालना, क्यों, क्योंकि इसमें जो आंसर निकाला वो इन टर्म्स ऑफ अ पाई। तो पाई को पाई रखा, आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 इंटू आर की वैल्यू 1 प्लस एच भी कितना दिया है, 1। हाइट ऑफ कोन इज 1, 1/3 पाई इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 3, कैंसर, पाई क्यूबिक पाई क्यूबिक सेंटीमीटर will be your answer. Next question is question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends. तो यहाँ तक पढ़ो पहले इसको, फिर इसका डायग्राम तैयार करो। तो हम हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएंगे, इसका मॉडल कैसे है, सिलेंडर शेप में। और इसके इस एंड में भी कोनिकल पार्ट जुड़ा है और इस एंड पे भी
कोनिकल पार्ट जुड़े हैं। तो इस टाइप का मॉडल बनाया उसने। क्या बोलते हैं, कोन्स अटैच टू इट्स टू एंड्स, तो कोन्स हमने अटैच कर दिए इसके दोनों एंड्स पे। फिर बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कौन सा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला कितना, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ, मॉडल की लेंथ बोलिए, मॉडल की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक, यहाँ तक, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके। फिर क्या बोलता है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ, अब इसको अगर वर्टिकल फॉर्म में करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट तो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट ऑफ, अगर इसको वर्टिकल फॉर्म ऐसे को करेंगे वर्टिकल में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। तो यहां से अगर ये निकालेंगे हम यहां तक, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो कितनी आ जाएगी, 12 -2 8 सेंटीमीटर। अगर इसको वर्टिकल में करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी किसकी, सिलेंडर की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस कितनी आ जाएगी, 3, डायमीटर है आपका रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। h1 ले लेते हैं, h1 हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। h2 हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। इस कोन की भी 2 सेंटीमीटर है, इस कोन की भी 2 सेंटीमीटर है। और बस सब कुछ हो गया। अब हमारे से क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट, मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ DEL मॉडल, दो शेप से बना के बनाए, एक हमारा सिलेंड्रिकल शेप है और कोनिकल है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ट्वाइस क्यों कर, एक कोन की वॉल्यूम निकाल दो, उसका डबल कर दो, दोनों की आ जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच ट्वाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, तो क्या बन जाएगा, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, ये h1 रख लो क्योंकि हमने सिलेंडर की h1 ली हाइट, और ये क्या है h2, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया, h1 प्लस 2/3, यहाँ पे क्या बच गया, ये h2 है, तो आर स्क्वायर भी ले लिया h2। अब क्या करना है, पाई आर स्क्वायर h1 इसको सॉल्व कर दो, LCM 3h1 प्लस 2h2, फिर पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, ये आर स्क्वायर के लिए हो गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, 3h1, 3 इंटू h1 इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू h2 कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर अपॉन 3 इक्वल्स टू 22 इंटू 9/7 इंटू 2 2 4, फिर अंदर क्या बन गया
24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 3। अगर इसको देखेंगे 7 1 जा 7 7 4 जा 28, फिर 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, क्या बच गया 22 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, साइड कर दो, इक्वल टू 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो किस शेप में है गुलाब जामुन? और क्या है हेमिस्फेरिकल एंड्स, एंड्स कैसे उसके हेमिस्फेरिकल, इस तरह का गुलाब जामुन है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 2.8, तो रेडियस कितनी होगी 1.4, क्यों हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस कहां से कहां तक होगी, ये वाली रेडियस होगी, इधर को भी क्या होगी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी और ये इधर को भी क्या होगी रेडियस होगी, और ये वाली हाइट आ जाएगी किसकी गुलाब जामुन की। तो हम अगर हाइट निकालेंगे यहाँ से किसकी, सिलेंडर की, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो कितनी आएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, बोलने का मतलब 5 माइनस 2.8, कितना बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। फिर ये भी हो गया सब कुछ। अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस volume of twice the volume of hemisphere। अगर ये हेमिस्फीयर का निकाल देगा उसको ट्वाइस कर दो डबल आ जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टू द 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा एच प्लस 4/3 इंटू आर। ओके, अब 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 एच 2.2 ऊपर लिखे मैंने, हाइट यहाँ पे 2.2 इस चीज की सिलेंड्रिकल पोर्शन की, प्लस 4/3 इंटू रेडियस 1.4। नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 2.2 प्लस 4 4 16 4 5 डिवाइड बाय 3, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कट कर दो, जो 7 2 14 2 5 10 7 एंड 5, तो ये बन गया 154 डिवाइड बाय 25, और अंदर इसको इससे करेंगे 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3। अब आगे करते हैं इसको, 154 डिवाइड बाय
25, 6.6 plus 5.6, 12.2, 6 plus 6 12, कैरी 1 किया, 6 plus 5 11 plus 1 12 डिवाइड बाय 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 154 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 75। ये कितने की आई? एक गुलाब जामुन की। तो एक गुलाब जामुन की आपके पास कितनी है? इतनी वॉल्यूम आ गई। अब आपने कितने की निकालनी है? 45 गुलाब जामुन की। तो वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 154 मल्टीप्लाई बाय 12.2 डिवाइड बाय 75 इंटू 45। 15 3 is 45, 15 5 is 75। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? और कट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना है? 154 12.2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब क्या बोलता है कि एक गुलाब जामुन में 30% जो है वो क्या है? शुगर सिरप है। तो 45 में कितना होगा? तो इसमें से 30% निकाल दो, वो शुगर सिरप होगा। शुगर सिरप in 45 jamun equals to 30% of 45, 30% of, कैसे आएगा? 30% of volume of 45 गुलाब जामुन। जितनी वॉल्यूम होगी 45 गुलाब जामुन की, उसका 30% जो है उसमें क्या है? वो सिरप। तो 30% का मतलब क्या हुआ? 30/100 इंटू, ये आ गया हमारे पास 154 इंटू 12.2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। और क्या कट रहा है? काट दो जो कट रहा है। ये भी कट जाएगा, 57 एंड 7। और कटेगा कुछ? हाँ, ये बन जाएगा 3 2 6 25। अब नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 77 इंटू 12.2 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना? 25। तो क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9। कितना हो गया? 3 3 जा 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 77 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 25। तो 9 7 जा 63, 9 जा 63 प्लस 6 69 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 25। बस मल्टीप्लाई करो इसको, इसके बाद आंसर आ जाएगा 693 12.2। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 13। सेम आएगा 6 8 3 1 3 9 6 6 4 5 and 10 13 14 8 8 4 5 4 6 8 4 5 4 6। पॉइंट कितने के बाद है? इसके बाद है डिवाइड बाय 25। अब डिवाइड कर दो इसको। 8 4 5 4 6 पॉइंट यहाँ पे है, किससे करना है? 25 से। 3 से करेंगे 75 9 5 25। 3 से करेंगे 75 0 20
और ऊपर से 4, 8 से करेंगे 204 पॉइंट, अब क्या करेंगे 6, 1 से जाएगा 25, कितना 1 एंड 2, 21, 210, कितने से जाएगा 8 से 210, 100 हो जाएगा 4 से, तो पूरा पूरा कट हो रहा है। तो क्या है इसका आंसर 338.184, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं 338, क्या है इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर, टोटल क्या है शुगर सिरप। Next question is question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. तो सबसे पहले हम cuboid तैयार करते हैं। ये क्यूबॉइड तैयार हो गया। अब क्यूबॉइड में क्या बोला इसने कि कोनिकल डिप्रेशन के, कोनिकल मतलब कितने किए 1, 2, 3 और 4, और ये किस टाइप में किए हुए हैं, अगर हम इसको अलग से देखें तो ये इस तरह से हो गया कोनिकल शेप में, इन्वर्टेड कोन, इस शेप में हो गई, और यहां से यहां तक रेडियस है, और ये डेप्थ आ गई इसकी, डेप्थ दी है 1.4 यहाँ पे दी है, और रेडियस 0.5, और यहाँ पे 15 बाय 10 बाय 3.5 क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी है। इसका मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ wood in the stand equals to volume of cuboid minus 4 times volume of conical depression equals to volume of cuboid, length into breadth into height minus volume 4 into volume of conical depression, volume of cone pi r square h। माइनस क्यों किया, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, जब इसमें कोनिकल डिप्रेशन करेंगे तो इतनी वुड इससे बाहर निकल जाएगी, तो बाकी जो रिमेनिंग वुड है उसका निकालना हमने। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 15 into 10 into 3.5 minus 4 into 1/3 into 22। इसमें क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू नहीं दी पाएगी, तो 22/7 into रेडियस 0.5 into 0.5 into h, h जो डेप्थ होगी इसकी वो क्या आ जाएगी हाइट 1.4। इसको सॉल्व करो, 15 into 10 150 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू कट कर दो जो कट होगा 7, 0.2। ओके, नाउ 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय, क्या कर सकते हैं हम 3 इंटू 10 इसका लगा, 10 इसका, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और 10 इसका। अब क्या हो जाएगा 15 5 75, 7 15 3 45, 45 प्लस 7 52, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा माइनस 4 इंटू 5 2 10, 10 5 50, 22 इंटू 50 डिवाइड बाय 3 1 2 3।
Okay, 1 0 0 cancel. Remaining will be 5 to 5 minus 4 into 22 into 5, 110 divided by 300. 0 0 will be cancelled. So 5 to 5 minus 44 divided by 30, 22 and 15. Okay, 5 to 5 माइनस, इसको डिवाइड कर दो 22 को किससे, 15 से. 15 वन जा 15, कितना बच गया 7 और 70 बन गया, पॉइंट लग गया 70. 15 4 जा 60, 10 0 6 90 एंड सो ऑन. तो 1.46 या फिर 1.47 ले सकते हैं इसको, क्योंकि 6 6 चलता रहेगा यहाँ पे. तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये आएगा फिर से 6 आ जाएगा, जब यहाँ पे 10 बचेगा फिर 100 फिर से 6 आ जाएगा, इस तरह से चला रहेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं 1.47. तो 1.47 तो लेस कर दो इससे. 5 to 5 1.47 लेस करना भी सीख लो कैसे करते हैं. 10 minus 7 3, 9 minus 4 5 and 4 minus 1 3 2 5. 5 to 3 5 to 3.53 will be your आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर. उसमें जो वॉल्यूम होगी आपके पेन स्टैंड में, वुड की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Inverted cone कैसे होता है? इन्वर्टेड कॉन इस तरह से होगा. इन्वर्टेड कोन का मतलब है उल्टा कोन. फिर उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. ये इसकी रेडियस है. और बोलते हैं इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. ब्रिम होता है ये टॉप वाला, टॉप जो होगा किसी भी चीज का, किसी भी कंटेनर का टॉप, उसको क्या बोलेंगे ब्रिम. तो ये यहां तक पानी से भरा हुआ है पूरा. टोटल पानी से भरा हुआ है. When lead shots, each of which is a sphere. तो स्फीयर की फॉर्म में lead shots है इस तरह से. ऑफ रेडियस 0.5. कितनी रेडियस है इसकी 0.5 सेंटीमीटर. आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. ये लेड शॉट जो है इसमें डाले हैं, इस वाले वेसल में. 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. कितना, जितना पानी है इसमें टोटल, उसका 1/4 क्या है, बाहर निकल जाएगा पानी. तो इसका जो सेंटेंस है यहां से स्टार्ट होगा. व्हेन लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. जब लेड शॉट्स को ड्रॉप करेगा किसमें, वेसल में, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. कितना आएगा बाहर पानी 1/4. इसका मतलब जो इसकी टोटल वॉल्यूम होगी उसका कितना बाहर आएगा 1/4. तो जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बनेगी वॉल्यूम ऑफ
inverted cone. Okay, volume of vessel equals to volume of अभी ये इक्वल नहीं हुआ, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने ये आपस में इक्वल करने हैं। तो कैसे करेगा आप? ये बोलता है कि अगर हम लेड शॉट्स को ड्रॉप करें वेसल में तो 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। बोलने का मतलब ये है कि इस वाली वेसल में कितने इस तरह के लेड शॉट्स डालें हम, ताकि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आ जाए। तो हम लेंगे कि n जो है n लेड शॉट्स हम इसमें डालते हैं तो कितना आएगा टोटल वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लो हो जाएगा। तो इक्वेशन तैयार है, अब वैल्यूज डालो। 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, कॉनिकल वेसल है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू n। n क्या लिया हमने? नंबर ऑफ लेड शॉट्स टू बी ड्रॉप्ड इन दिस वेसल so that 1/4 of the total volume will flow out, n into volume of volume formula लिखो यहाँ पे, volume of sphere कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 1/4 क्या बन जाएगा? 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसका है? वेसल का। 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है? 8 इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स। इसको वैसे का वैसे रखो, इसकी जगह हो सकता है एक्स ले लिया, हम जो भी अज्यूम करेंगे वो बाद में निकल जाएगा। 4/3 इंटू 22 ब्रैकेट हटा दो, n इंटू 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब किस चीज के? स्फीयर की। स्फीयर की वो कितनी है रेडियस? 0.5 0.5 एंड 0.5। अब क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन है, अच्छा इसको सबसे पहले वैसे का वैसे लिखो। 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ओके, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 5/10 इंटू 5/10। अब क्या करो, n यहीं पे रखा, ये वाला n मैंने यहीं पे रखा, बाकी सारा मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो लेफ्ट साइड मेरी क्या बन जाएगी? लेफ्ट साइड मेरी बन जाएगी 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू ये वाला जो है 4/3 क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3/4 लेफ्ट साइड ला रहा हूं मैं। 22/7 क्या बन जाएगा? 7/22। 5/10 क्या बन जाएगा? 10/5 10/5 इंटू 10/5। तो मेरा n निकल गया यहाँ से। अब हम कटिंग करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 22/7 7/22 कैंसिल, एंड 3 से 3 कैंसिल, 4 1s 4 4 2s 8, ओके, 2 1s 2 2 2s 4 एंड 5 1s 5 5 2s 10, 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10, n इक्वल्स टू 100। तो हमारे टोटल जो लेड शॉट्स है जो हमारे को इस वेजल में डालने पड़ेंगे, ताकि इस वेजल की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का टोटल वाटर का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का 1/4 बाहर आए तो कितने डालने पड़ेगा आपको? एंड 100 लेड शॉट्स आपको डालने पड़ेगी। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8 centimeter. तो
सॉल्व करते इसको। एक आपके पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपके पास, फिर उसको बोलते हैं सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर सेकंड बना है। इस तरह से दो सिलेंडर है, अब डायमेंशंस क्या है, 220 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट, ये वाली 220 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर 24, यहां से लेके यहां तक कितना है 24 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस नॉट डायमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसको R1 लिखते हैं, इसकी रेडियस R1 इक्वल्स टू 24 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ 12 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस पहले से दी है तो R2 लिख लो 8 सेंटीमीटर, और H1 इसकी हाइट लिख लो, इसी में लिख लो आगे R1 एंड H1 220 और R2 एंड H2 60 सेंटीमीटर। Given that 1 cubic centimeter, find the mass of the pole. It means you have to find out, first you have to find out its volume. So volume of pole equals to volume of this cylinder plus volume of this cylinder, pi r 1 square h 1 plus pi r 2 square h 2। यहाँ से कॉमन ले लो, पाई कॉमन, बाकी कुछ नहीं होगा कॉमन। r1 स्क्वायर, r1 कितना है 12 स्क्वायर इंटू h1 कितना है 220 प्लस r2 8 स्क्वायर इंटू h2 कितना आपके पास 60। ओके, वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू कितनी बोली है 3.14 144 आ जाएगा इंटू 220 प्लस 64 आ जाएगा इंटू 60। 314 डिवाइड बाय 100, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट का 1 लगाया, 2 जीरो लग गए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 22 4 88 8 88 प्लस 8 96 22 1 22 प्लस 9 31 प्लस 6 4 24 6 6 36 प्लस 2 38 एंड 0। 314 डिवाइड बाय 100 0 8 plus 4 12 6 plus 8 14 15 1 plus 3 4 5 and 3।
0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ 10, 1 2 ज़ 2, कैरी 1 15, 7 2 ज़ 14, 7 2 ज़ 14, 6 2 ज़ 12, एंड नाउ डिवाइड कर दो इसको। 3 1 4 को 5 से, 3 1 4 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 6 5 ज़ 30, 14 बच गया, एंड 2 5 ज़ 10, 4 8 5 ज़ 40, तो पूरा पूरा कट हो गया। कितना आया? 62.8। 62.8 इंटू 1776। अब क्या करेंगे? अब ये वॉल्यूम आ गई हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इट मीन्स कि इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर रखो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो ऐसे ही रखो। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, 1 cubic centimeter iron has approximately of iron containing 8 gram of 8 gram mass. Therefore 62.8 into 1776 cubic centimeter of iron contains equals to 8 into 62.8 into 776, तो 8 8 से कितना हो गया? 64, 8 2 जा 16, 16 plus 6 22, 8 6 जा 48, 48 plus 2 50, पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद मल्टीप्लाई बाय 1776। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 5 0 2.4 1776, 6 4 ज़ 24, 6 2 ज़ 12, 14, 6 1 6 5 ज़ 30, मल्टीप्लाई 7 4 ज़ 28, 7 2 ज़ 14, 16 7001, 7 5 ज़ 35, और सेम चलेगा ये नीचे भी, क्योंकि 7 से ही कर रहे हैं। तो ये 8 6 1 5 एंड 3, 1 से करेंगे सेम रहेगा। 4 2 0 5, 4 8 plus 4 12, 8 plus 6 14 15 16, and 6 plus 4 10 11 12, and 3 5 8, 8 plus 3 11, 11 12, 5 3 8 9, and 5 plus 3 8। पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8 9 2 2 6 2.4 क्यूबिक नहीं, ये आएगा ग्राम में, इसमें आएगा ग्राम में। फिर अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सीधा सीधा डिवाइड कर दो। 8 9 2 2 6 2.4 डिवाइडेड बाय 1000, तो पॉइंट इधर को आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा आंसर? 8 9 2 6 2 4, पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, कुछ गड़बड़ हो गया। 8 9 2 2 डबल 2 था यहाँ पे, 2 6 2 4, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर अगर अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 892.26 किलोग्राम।
Next question is question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere. तो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो बना लेते हैं उसको। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी 120 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी 60, क्योंकि कोन की भी कितनी है 60 सेंटीमीटर। इस सॉलिड को किस में डाल देते हैं हम, सर्कुलर सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो this is right circular cylinder, height 180 centimeter, radius 60 centimeter। तो इसमें इस वाले सॉलिड को डालेंगे। इस सॉलिड को हमने इस सिलेंडर में डाल दिया। अब क्या करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, तो इसमें क्या है पानी भरा हुआ है। अब क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जितनी वॉल्यूम का ये वाला सॉलिड होगा ये हम डाल रहे हैं इस वाले सिलेंडर में, तो इससे उतनी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो निकलेगी इसकी, रिमेनिंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, रिमेनिंग वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर minus volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर। अगर हम पूरे वाले सॉलिड में से, पूरे सॉलिड क्या है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसमें से अंदर वाले सॉलिड की वॉल्यूम को लेस कर दे। अंदर वाला सॉलिड क्या है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो कोन प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हमने लेस की सिलेंडर में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग वाटर, मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम। क्या मतलब इसका, रिमेनिंग वॉल्यूम सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये याद रखना है, रिमेनिंग वाटर किसका है, सिलेंडर का। किस चीज का है, सिलेंडर की। सिलेंडर में कितना वाटर बच जाएगा, और बोलने का मतलब है सिलेंडर की वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां से कॉमन ले लो 1/3 कॉमन,
ओके, एंड पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा 1/3 ले लिया, पाई ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, एच बच गया, प्लस यहाँ से 2 बच गया और एक आर बच गया। अब यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, पाई पाई कॉमन, ओके, आर स्क्वायर कॉमन, एंड बस ये दो चीजें आपके पास कॉमन आ जाएगी। बचेगा क्या, हाइट कितनी है इसकी, किस चीज की हाइट है, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180, ये वाली यहाँ पे हाइट जो है, ये वाला तो कॉमन ले लिया, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से बच गया h 180 है, माइनस पाई आर स्क्वायर है 1/3 इंटू एच। किस चीज का चाहिए, हाइट किस चीज की है, कोन की हाइट। कोन की हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 सेंटीमीटर, 120 प्लस 2 इंटू आर कितना है 60, so pi will be 22/7 into r, 60 into 60, 180 minus 1/3 into 6 to the 12, 120, 240. So 3 8 the 22/7 into it will become 3600, 180. So 180 minus 80, 22/7 into 3600 into 100. So it will be 22 into 3600, 20 ये वाली आ गई, divided by 7. Okay, so multiply कर दो इसको, 22 और 36 को, 22 36, 6 to the 12, 1, 6 to the 12 plus 6, 18 plus 1, 19, 1, 3 to the 6, 7, 792, 792, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 divided by 7. अब डिवाइड कर दो इसको, 792, 1, 2, 3, 4, 7 1 is 7, 9, 7 1 is 7, 22, 7 3 is 21, 1, 7 1 is 7, 3 30, 7 4 is 28, 2 20, 7 2 is 14, then 6 60, 7 8 is 56, 4 40, 7 5 is 35, and so on. So it will become 1.1131428.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1131428.5 डिवाइडेड बाय, एक बार 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में होगा, दूसरी बार 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा, तीसरी बार 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब किस में हो गया डिवाइड, मीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, it will be 1.13 cubic meter. Answer. Next question is question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। ये सिलेंड्रिकल नेक बन रही है और ये स्फेरिकल पोर्शन बनेगा। ये आपका स्फेरिकल पोर्शन बन गया। तो इसकी हाइट है
8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, diameter 2 centimeter, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. तो इसका diameter कितना है? इसका diameter दिया है 8.5 सेंटीमीटर. आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement and pi equals to 3.14. तो ये चेक करना है कि एक बच्चे ने क्या वॉल्यूम फाइंड आउट किया इसकी 3.345 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये चेक करना है कि ये आंसर सही है कि गलत है. तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल देते हैं. वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट. वॉल्यूम ऑफ plus volume of spherical part. So volume of cylindrical part pi r square h plus volume of spherical part 4/3 pi r cube. तो यहाँ से pi कॉमन, यहाँ क्या बच गया आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 आर क्यूब. सो पाई 3.14 लेना है. आर स्क्वेयर इसका डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा हाफ. तो 1 इंटू 1 इंटू एच कितना है हाइट 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू आर क्यूब. यहाँ पे 8.5 डायमीटर है तो 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 2. ये आ जाएगी इसकी रेडियस. तो 3.14 1 इंटू 1 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले. 8.5 इंटू 8.5 डायरेक्ट कर सकते हैं आप 25 एंड 8 9 72. ओके पॉइंट यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया इंटू मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया इजीली कर दिया, ये वाला आ गया. अब इसमें 8.5 फिर से करते हैं मल्टीप्लाई. तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है. 3.14 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 72.25 इंटू 8.5. ये 5 यहाँ पे 5 5 से 25. ओके 2 5 2 से 10 12 5 2 से 10 11 5 7 से 35 प्लस 1 36 8 5 से 40 8 2 से 16 प्लस 4 20 8 2 से 16 प्लस 2 18 8 7 से 56 57. तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 1 14 एंड 11 6. पॉइंट कितने हुआ थे 1 2 3 1 2 3 6 14.125 614.125 डिवाइडेड बाय 8. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 से इसको कैंसिल कर दो 2 3 जा 6 एंड 0 7 2 जा 14 0 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 2 2 जा 4 5 2 जा 10. तो ये आ जाएगा हमारे पास पूरा पूरा इसको कट करके. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3.14 इंटू 8 प्लस 1/3 इंटू 307.06. आपको आगे करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, यहाँ तक लिया मैंने 0.06. अब क्या करेंगे हम
3.14 इंटू 8 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर देगा क्या आ जाएगा 10 30 हो गया 2 3 is 6 10 3 3 is 9 16 5 3 is 15 तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे 3.14 इंटू ये बन जाएगा 110.35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा सबसे पहले कैसे कर सकते हैं इसको कर सकते हैं हम इसको कर सकते हैं 3.14 को क्या लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 110.35। ओके 100 यहाँ पे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं इम्प्लाइज 314 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा 1.10। ठीक है क्या बन गया 2 जीरो थे लगे हुए तो 2 मैंने पॉइंट लेफ्ट साइड ले लिया 1.10 मैंने इतना ले लिया। अब क्या कर दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बन गया इसका 3.314 इंटू 1.10 इसको सीधा लिख सकते हैं 314 1.1 11 से करना है। ठीक है तो 1 4 4 1 3 इंटू 1 4 1 3 तो क्या बन जाएगा 4 and 5 and 3 plus 1 4 3 345.4। तो अदरवाइज हम पूरा भी ले सकते थे इसको। अगर इसको जब हमने डिवाइड किया था यहाँ पे तो ये आना था 1.1035 और हमने 10 तक ली क्योंकि यहीं पे प्रूव हो गया ये 345 आंसर नहीं आ रहा क्या आ रहा है 345.4। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए और बच्चे ने क्या आंसर निकाला है 345 तो उसका आंसर क्या है गलत है। तो एक्चुअल में आंसर क्या है इसका 345.4।